जय मसीह की। स्वागत है आपका मरकुस के छठे अध्याय के अध्ययन के चौथे दिन में। और आज हम 31 से 44 आयत को देखेंगे, जिसमें 5000 लोगों को खिलाने की घटना है। और यह एकमात्र चमत्कार है जिसका वर्णन चारों सुसमाचार में है। जाहिर है यह यीशु का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चमत्कार है और इसका संदर्भ जानना भी ज़रूरी है कि यह कब हुआ और कहाँ हुआ। देखिए, शुरुआत कहाँ हुई। मैं आपको एक आयत के पीछे से यानी 30 से मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ 34 तक। फिर दिव्य संदेश का प्रचार करने वाले प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर जो कुछ उन्होंने किया था और सिखाया था सब उसे बताया। फिर यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग मेरे साथ किसी एकांत स्थान पर चलो और थोड़ा आराम करो, क्योंकि वहाँ बहुत लोगों का आना जाना लगा हुआ था और उन्हें खाने तक का मौका नहीं मिल पाता था। इसलिए वे अकेले ही एक नाव में बैठकर किसी एकांत स्थान को चले गए। बहुत से लोगों ने उन्हें जाते देखा और पहचान लिया कि वे कौन थे। इसलिए वे सारे नगरों से धरती के रास्ते चल पड़े और उनसे पहले ही वहां जा पहुंचे। जब यीशु नाव से बाहर निकला तो उसने एक बड़ी भीड़ देखी। वह उनके लिए बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों जैसे थे। सो वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। यहाँ हालात महत्वपूर्ण हैं। यह घटना किन हालातों में हुई। शिष्य प्रचार करके वापस आए थे। उन्होंने परमेश्वर के अद्भुत काम को देखा था और बड़े थके हुए होंगे। और यीशु ने बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना की मौत की खबर भी सुनी थी। उसकी वजह से वह भी दुखी होगा। तो शिष्य थके हुए, यीशु दुखी। यीशु ने कहा, चलो एक काम करते हैं, एकांत स्थान पे चलो, वहां आराम कर लो। ध्यान दीजिए, यीशु यहाँ विश्राम करने का और परमेश्वर के साथ एकांत में समय बिताने की आवश्यकता का नमूना दे रहे हैं। पर इस बीच उनसे पहले वहां भीड़ पहुंच गई। तो अब वे लोग क्या करेंगे? हमें पता है यीशु ने क्या किया। यीशु ने भीड़ को देखा और दुखी हुआ। उसे उन पर दया आई। तो शिष्य क्या करेंगे? ऐसे में मैं क्या करूंगा, आप क्या करेंगे? जब मैं थका हुआ हूं, तनाव में हूं, मुझे विश्राम चाहिए, पर उस समय परमेश्वर मुझसे कुछ करवाना चाहते हैं, कुछ करने के लिए कहते हैं, तो मेरी प्रतिक्रिया क्या होगी? तो देखिए 35 से 37 आयतों में क्या हुआ। तब तक बहुत शाम हो चुकी थी, इसलिए उसके शिष्य उसके पास आए और बोले, यह एक सुनसान जगह है और शाम भी बहुत हो चुकी है। लोगों को आसपास के गांव और बस्तियों में जाने दो, ताकि वे अपने लिए कुछ खाने को मोल ले सकें। किंतु उसने उत्तर दिया, उन्हें खाने को तुम दो। तब उन्होंने उनसे कहा, क्या हम जाएं और 200 दिनार की रोटियां मोल लेकर उन्हें खाने को दें? इस सामर्थ्य चमत्कार की शुरुआत 5000 लोगों को खाना खिलाना, इसकी शुरुआत एक अनचाही बाधा से हुई। अनचाही बाधा। वो लोग चाह रहे थे विश्राम करना, यीशु के साथ कुछ समय एकांत में गुजारना, पर उनकी योजना थी ये। सच्चाई तो यह है कि जीवन में ऐसे ही अनचाही बाधाओं से भरा पड़ा है जीवन। और हमारी पहली प्रतिक्रिया यही होती है, क्यों? भला क्यों? पर यीशु को देखिए, यीशु ने इस भीड़ को एक बाधा की तरह नहीं देखा। उसने भेड़ों की तरह देखा जो बिना चरवाहा के थी। यीशु उन पर दुखी हुआ, उन पर दया आई, क्योंकि उसने उन्हें बाधा की तरह नहीं देखा, पर बिन चरवाहों की भेड़ों की तरह देखा। यीशु कहता है, तुम उन्हें खाने को दो, तुम उन्हें खाने को दो। और ऐसा कहकर यीशु उनके विश्वास की, चेलों के विश्वास की परीक्षा ले रहा था। वह मजाक नहीं कर रहा था, ताना नहीं दे रहा था, क्योंकि वह जानता था कि वह क्या करने वाला है। और उसके शिष्य, याद ही नहीं आया उनको कि उनके साथ में कौन है उनके साथ जो कुछ भी कर सकता है। वे खुद उसके नाम से बड़े सामर्थ्य के काम करके आए थे, लोगों को चंगा किया, उनकी दुष्ट आत्माएं निकाली। पर अभी वे पूछते हैं, क्या हम जाएं और 200 दिनार की रोटियां मोल लेकर उन्हें खाने को दें? देखिए आपने उनका दिमाग कैसे काम किया। मेरे को यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण लगता है। हमारी सोच हमेशा पहले हमारे खुद के संसाधनों की उपलब्धता पर आकर अटक जाती है। मेरे पास क्या है? हमारा ध्यान हमेशा हमारे संसाधनों पर जाता है, इस पर नहीं कि परमेश्वर क्या कर सकता है या करना चाहता है। उन्होंने अपना ध्यान इस पर दिया कि उनके पास कितने पैसे हैं, इस पर नहीं कि यीशु क्या कर सकता है। तो यीशु कहते हैं, ठीक है, देखो तुम्हारे पास क्या है, मैं तुम्हें यह भी दिखाना चाहता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। 38 से 42 आयतों को पढ़ते हैं। उसने उनसे कहा, जाओ और देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। पता करके उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। फिर उसने आज्ञा दी, हरी घास पर सबको पंक्ति में बैठा दो। तब वे 100-100 और 50-50 की पंक्तियों में बैठ गए
और उसने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां उठाकर स्वर्ग की ओर देखते हुए धन्यवाद दिया और रोटियां तोड़कर लोगों को परोसने के लिए अपने शिष्यों को दी, और उसने उन 2 मछलियों को भी जो भी उन सब लोगों में बांट दिया। सबने खाया और तृप्त हुआ, और फिर उन्हें बची हुई रोटियों और मछलियों से भरकर 12 टोकरियां उठाई। जिन लोगों ने रोटियां खाई उनमें केवल पुरुषों की ही संख्या 5000 थी। केवल पुरुषों की संख्या 5000 थी। अगर हर पुरुष पर एक स्त्री और एक बच्चा भी पकड़ ले, उन दिनों एक से ज्यादा बच्चे हुआ करते थे, तो खाने वालों की संख्या आराम से 15 से 20,000 लोगों की थी। अगर आप इस चमत्कार को देखें तो आपको परमेश्वर के काम करने का तरीका, नमूना समझ में आ जाएगा। यही नमूना हमें पुराने नियम में दिखाई पड़ता है, जब गिदोन ने मीदिनियों को हराया था केवल 300 सेनाओं के साथ, 300 सैनिक के साथ में। वहीं दाऊद ने केवल गोलियात जैसे दैत्यों को उसने हराया था केवल एक गुलेल और एक पत्थर से। कैसे परमेश्वर हमारा थोड़ा सा अपने हाथों में लेता है और उसे बहुत में परिवर्तित कर देता है। जब भी परमेश्वर आपको कोई काम देता है वे बहुत ही बड़ा लगता है, असंभव लगता है, और उसके सामने हमारे संसाधन बहुत ही छोटे लगते हैं। हमारे पास पैसे बहुत कम है, शक्ति नहीं है, समय नहीं है, काबिलियत नहीं है। परंतु मैंने एक चीज देखी है, अगर मेरे को लगता है कि यह तो हो जाएगा, मैं कर लूंगा, मेरे पास संसाधन है, बहुत है मेरे पास, तो परमेश्वर अचानक से उन संसाधनों को कम कर देते हैं, और जो काम परमेश्वर हमें करने को बोल रहे हैं हमें असंभव लगने लगता है। गिदोन के साथ भी यही किया। जब भी परमेश्वर कुछ असंभव करने को कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि वे खुद कुछ करने वाले हैं, खुद कुछ करने वाले हैं। वो हमसे करने को कह रहे हैं, पर साथ ही में वे हमारे संसाधनों को और भी कम कर देते हैं। गिदोन के पास परमेश्वर ने केवल 300 ही सैनिक छोड़े थे पूरी बड़ी सेना के खिलाफ लड़ने के लिए। अगर यह कहानी आप नहीं जानते तो पुराने नियम में न्यायियों की पुस्तक 6 से 8 अध्याय को आप पढ़ सकते हैं। दाऊद के पास केवल 5 पत्थर थे और एक गुलेल, और यहाँ 2 मछलियां और 5 रोटियां। परमेश्वर हमेशा थोड़े से ही शुरुआत करते हैं, और हमारे पास संसाधनों की कमी परमेश्वर पर निर्भरता को बढ़ाती है। पर ऐसे में परमेश्वर और अधिक अपनी सामर्थ्य दिखा पाते हैं, जिससे उसकी महिमा होती है। पर चमत्कार होना तब शुरू होता है जब हम जो हमारे पास थोड़ा सा है उसे हम यीशु के हाथों में सौंप देते हैं, और सबसे अधिक कठिनाई इसी में होती है, अपना जरा सा उसके हाथों में सौंप देना। हम सोचते हैं इससे क्या होगा, जरा से क्या होगा, मेरे पास इतने जरा से पैसे हैं, इससे क्या होगा, मेरे पास काबिलियत नहीं है, मेरी काबिलियत से क्या होगा, मेरे पास इतना सा ही समय है, इससे क्या होगा, मेरे अकेले से क्या होगा। और इसलिए हम अपना जरा सा देने से चूक जाते हैं, या फिर अपने जरा सा को हम पकड़ के रखते हैं। पर जब हम उसे वो दे देते हैं अपना जरा सा उसके हाथों में, तो उस जरा सा से परमेश्वर उसे इस्तेमाल करते हैं अपनी महानता को प्रकट करने के लिए। यीशु ने उस 2 मछली और 5 रोटी को तुच्छ नहीं जाना। उन्होंने यह नहीं कहा कि चलो ये सिर्फ 2 रोटी, 2 मछलियाँ, 5 रोटी, मैं काम करता हूँ हवा में ऐसे हाथ हिलाकर बढ़िया पकवान पैदा कर देता हूँ। नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप जो कुछ भी परमेश्वर के हाथों में देते हैं, परमेश्वर उसे फेंकते नहीं है। जो भी थोड़ा हम उसके हाथों में सौंपते हैं वो उसी से महान काम करते हैं। यीशु ने यही किया, उसने रोटी ली और मछली ली और तोड़ तोड़ कर देता गया, और जब वे बांट दी 2 मछली और 5 रोटी, 15,000 20,000 लोगों का पेट भर गया। तो परमेश्वर पहले हमें असंभव काम करने के लिए बोलते हैं, और उसके बाद हम अपने संसाधनों को देखते हैं जो पहले से बहुत कम होते हैं, और अगर ज़्यादा लगते हैं, ठीक लगते हैं, तो परमेश्वर उसे कम कर देता है। पर जो कुछ भी है, जब हम उसे परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं, उस पर भरोसा कर कर, तो फिर परमेश्वर अपना काम करते हैं, अपनी महानता को प्रकट करते हैं। पर इसमें भी वो हम लोगों को शामिल करते हैं। करते तो वो ही हैं, पर उसमें हमें शामिल करते हैं। यह है उनका तरीका। सोचिए, जब वो 2 मछली और 5 रोटी के लिए यीशु स्वर्ग की तरफ देखकर धन्यवाद दे रहे होंगे, तब उसके शिष्य क्या कर रहे होंगे, उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। वे लोग एक दूसरे को कोहनी मार रहे होंगे, क्या कर रहे हैं यीशु, फुसफुसा रहे होंगे, क्या कर रहे हैं यीशु।
चलो देखते हैं, खड़े होकर देखते हैं हम क्या करेंगे वो। पर यीशु ने उन्हें सिर्फ दर्शक बने रहने नहीं दिया, उन्हें सम्मिलित किया। वे शिष्य ही थे जिन्होंने इतने सारे लोगों में रोटी और मछली बांटी। जो हम नहीं कर सकते वो परमेश्वर करेंगे, पर परमेश्वर हमसे अपेक्षा रखते हैं कि जो हम कर सकते हैं वो हम करें। सब खाकर तृप्त हो गए और अंत में 12 टोकरियां खाना बच गया। क्या मतलब है 12 का? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, बाइबल में 12 पूर्णता का अंक है। यह इज़राइल की 12 गोत्रों को भी दर्शाता है। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर सबकी जरूरतों को पूरा करेंगे। पर एक और व्यक्तिगत मतलब है इसका। 12 चेले, हर एक चेले के लिए एक टोकरी। उन्हें यह याद दिलाने के लिए कि परमेश्वर के उनके माध्यम से क्या काम किया, यीशु ने क्या काम किया, क्या चमत्कार किया उनके माध्यम से। यीशु खुद कर सकता था, परमेश्वर सामर्थी है, उसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की, पर वह अधिकतर हमारे माध्यम से काम करना चुनता है, हमारे जरा से संसाधनों को ही उपयोग में लाता है। तो जब आज हम यीशु से प्रार्थना में बात करेंगे, तब उसे पूछते हैं कि क्या है वो जरा सा मेरे पास जो आज मुझे यीशु के हाथों में सौंपने की जरूरत है। वो कौन सा असंभव काम है जिसमें वह मुझे और आपको अपना भागीदार बनाना चाहता है। आइए यीशु से कुछ क्षण बात करें। यीशु क्या है जो आज मुझे तेरे हाथों में सौंपना है? वो कौन सा स्थान है जहां मुझे तेरे पर भरोसा करने की ज़रूरत है? मेरे पास जो भी है मैं तेरे हाथों में सौंपना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि मेरा थोड़ा सा कैसे तेरे हाथों में बहुत सारा बन जाता है और कैसे तेरी महिमा होती है। यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। कल हमसे जुड़िएगा, कल हम देखेंगे कि कैसे यीशु हमारे विश्वास की परीक्षा लेकर विश्वास को बढ़ाता है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।